इस वीडियो में हम फूड इंस्पेक्टर के 2017 में पूछे गए क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो देखिए, फूड इंस्पेक्टर का यहाँ पर पहले सिलेबस देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। देखिए, ये 200 नंबर का एग्ज़ाम होने वाला है, 200 प्रश्न भी रहने वाले हैं, जिसमें सामान्य ज्ञान में क्या क्या पूछेगा। गणित है, विज्ञान है, भूगोल, भारतीय इतिहास, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान एवं छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित जानकारी। फिर उसके बाद वर्तमान की समसामयिक घटनाएं, जितने भी करंट अफेयर्स जो चल रहे हैं वो सारे। और फिर ये तो हो गया 150 नंबर में। और जो 50 नंबर है उसमें जितने भी फूड का यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ये सारे टॉपिक पूछे जाएंगे। साथ में कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान भी इसमें रहने वाला है। तो टोटल 200 नंबर के 200 क्वेश्चन जो है इस टॉपिक के यहाँ पर रहने वाले हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो या क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 2017 में पूछे गए क्वेश्चन हैं जिसको कि हम लोग यहाँ पर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी एवं वायुमंडल का वह भाग जो जीवन का आधार प्रदान करता है वह क्या कहलाता है। तो पृथ्वी एवं वायुमंडल का वह ऐसा भाग जो कि जीवन का आधार प्रदान करता है, ये क्या हो जाएगा, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन रहित रुधिर किसके द्वारा ले जाया जाता है। तो ऑक्सीजन रहित यानी कि जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है ऐसा ब्लड जो है वो किसके द्वारा लेकर जाया जाता है। तो ये देखिए आंसर हो जाएगा फुसफुस धमनी। वैसे तो धमनी में जो ऑक्सीजन वाली जो रुधिर होती है वो प्रवाहित होती है, लेकिन इसका अपवाद होता है फुसफुस धमनी जिसमें कि ऑक्सीजन रहित रुधिर बहती है। और बात करें सीरा, तो सीरा में क्या होता है, जो अशुद्ध जो ऑक्सीजन रहित रुधिर होती है वो शीरा में बहती है, लेकिन अपवाद इसका भी होता है फुसफुस सीरा। फुसफुस सीरा में क्या होता है, यहाँ शुद्ध रक्त जो ऑक्सीजन वाली जो रुधिर होती है वो इसमें बहती है। महाधमनी, महाधमनी से ब्लड जो है वो हमारे पूरे शरीर में प्रवाहित होती है यहाँ से। तो हम लोगों ने देख लिया यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑक्सीजन रहित रुधिर कहाँ से बहेगी, फुसफुस धमनी से बहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेबीज वैक्सीन बनाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो रेबीज का जो वैक्सीन है वो बनाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, लुई पास्चर। रेबीज किसके कारण होता है, कुत्ते के काटने से होता है रेबीज। और इससे क्या होता है, हाइड्रोफोबिया यानी कि पानी से डर लगना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर सूची दी हुई है, सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पर मिलान करना है। तो देखिए एक साइड आपको दी हुई है मूलभूत कारण और दूसरे साइड दिए हुए हैं उसके आविष्कारक। यानी कि यहाँ पर एक साइड आपको दिया हुआ है खोज और उसके दूसरे साइड इसकी आविष्कार किसने की है उसके बारे में मिलान करना है। तो सबसे पहले है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो इसके हो जाएंगे जे थॉमसन। प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो देखिए यहाँ पर प्रोटॉन के किसका हो जाएंगे, गोल्ड स्टीन। न्यूट्रॉन को देखिए, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, चैडविक। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, एंडरसन। और मेसॉन की खोज युकावा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन की गोल्ड स्टीन, न्यूट्रॉन की चैडविक, पॉजिट्रॉन की एंडरसन और मेसॉन का युकावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के तुर्की सुल्तानों के शासनकाल में दासत्व संस्था के संबंध में रचित कृति सियासतनामा का लेखक निम्नलिखित में से कौन था।
तो यहाँ पर दिल्ली के तुर्की सुल्तानों के जो शासनकाल में दासत्व संस्था के संबंध में रचित कृति है सियासतनामा, जिसके लेखक कौन है? निजामुल्क तुसी। इसके लेखक थे निजामुल्क तुसी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिल्ली सुल्तान ने उत्तरी भारत में टंका और जीतल जैसे नए सिक्कों को प्रारंभ किया था? आंसर क्या हो जाएगा? टंका और जीतल जैसे नए सिक्के किसने स्टार्ट किए थे दिल्ली सल्तनत में? ये किए थे इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनके बीच चौसा का युद्ध लड़ा गया था? तो देखिए, चौसा का युद्ध जो है हुमायूं और शेर शाह के बीच में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में फौजदार निम्नलिखित में से किस इकाई के प्रशासन का प्रमुख होता था? जो मुगल काल थी उस समय में जो फौजदार होता था वो किस इकाई के प्रशासन का प्रमुख होता था? तो वो हो जाएंगे सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र का कौन सा अंग नहीं है? देखिए, अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो प्राथमिक क्षेत्र जो होता है वो सीधे ही एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है, उत्पादन से रिलेटेड होता है और यहाँ पे उत्पादक से रिलेटेड होता है। दूसरा जो होता है वो विनिर्माण से रिलेटेड होता है, जो कृषि होती है या किसी भी उत्पादन होता है उससे निर्माण करना द्वितीय क्षेत्र में आता है। और तृतीय क्षेत्र में आता है जितनी भी सेवाएं होती है वह सभी। तो इनमें बताया जा रहा है कि द्वितीय क्षेत्र में कौन सा अंग इनमें से नहीं आएगा? तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए, विनिर्माण ये तो द्वितीय क्षेत्र में आते हैं, निर्माण करना, विद्युत एवं जल आपूर्ति ये भी द्वितीय क्षेत्र में आता है, लेकिन खनन एवं उत्खनन ये डायरेक्ट जो हमको नेचर से मिलती है वो सभी प्राथमिक में आते हैं, न कि द्वितीयक में। तो यही इसके आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सी बेरोजगारी दर अत्यधिक महत्वपूर्ण है? भारत में कौन सी बेरोजगारी दर अत्यधिक महत्वपूर्ण है? दैनिक स्थिति बेरोजगारी दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, संविधान संशोधन के संदर्भ में सुमेलित कीजिए। तो देखिए, पहला यहाँ पर क्या लिखा है? नागरिकता से संबंधित उपबंध। तो नागरिकता से संबंधित उपबंध के लिए कोई भी यहाँ पर प्रावधान नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा? 1। मौलिक अधिकार से संबंधित उपबंध। मौलिक अधिकारों से संबंधित कोई भी उपबंध के लिए 2/3 बहुमत और उपबंध के अनुसमर्थन द्वारा। तो यहाँ पर 2/3 बहुमत और उपबंध के अनुसमर्थन द्वारा यहाँ पर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सेकेंड। थर्ड में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित उपबंध। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित उपबंध में क्या होता है? 2/3 बहुमत होता है। तो ये देखिए यहाँ पर हो जाएंगे थर्ड। और लास्ट है गणतंत्र स्वरूप से संबंधित उपबंध जो हो जाएंगे गणतंत्रीय स्वरूप से संबंधित उपबंध, ये साधारण बहुमत होता है। तो ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद का उपसभापति अपने पद से कैसे पदमुक्त किया जाता है? यहाँ पर दिए हुए हैं 6 ऑप्शन, फिर इसमें से कौन कौन सा यहाँ पर उपसभापति अपने पद से कैसे पद मुक्त हो सकता है इसके बारे में बताना है। राज्य विधान परिषद जो होता है इसके जो भी उपसभापति होते हैं वो अपने पद से कैसे मुक्त होंगे? एक संकल्प के द्वारा और 14 दिन की पूर्व सूचना के द्वारा और मंत्रिपरिषद के तत्कालीन कुल सदस्यों के बहुमत से यहाँ पर ये अपने पद से मुक्त हो सकते हैं, यानी कि 2, 3 और 6।
2, 3 और 6 कौन से ऑप्शन में है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाम बताइए। यहाँ पर 5 कंडीशन दी हुई हैं जिनके आधार पर यहाँ पे नाम बताना है। देखते हैं, जिन्हें 1956 में आंध्र प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। दूसरा, जो 2 बार लोकसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं। तीसरी, जो एक बार राष्ट्रपति का चुनाव जीत नहीं सके और जो दूसरी बार निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए और जिन्हें मोरारजी देसाई ने मंत्रिमंडल में मंत्री नियुक्ति नहीं किया था। तो कौन हो जाएंगे? ये नीलम संजीव रेड्डी, NS रेड्डी। तो देखिए एक बार और देख लीजिए, नीलम संजीव रेड्डी कौन थे? 1956 में आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री नियुक्ति हुए थे और ये 2 बार लोकसभा के स्पीकर भी रह चुके थे और एक बार ये राष्ट्रपति का चुनाव हार गए थे और दूसरी बात क्या हुआ, ये निर्विरोध चुने गए और जिन्हें मोरारजी देसाई ने मंत्रिमंडल में मंत्री नियुक्त नहीं किया था, नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत के राष्ट्रपति द्वारा मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम हस्ताक्षरित हुआ, जिसके द्वारा यह राज्य अस्तित्व में आया था? तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम सन 2000 में आई थी, लेकिन मंथ और डेट क्या था? 28 अगस्त 2000 को यहाँ पर मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम आया था, जिसके तहत फिर यहाँ छत्तीसगढ़ नया राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगमंच के क्षेत्र में रामचंद्र देशमुख द्वारा इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा समूह स्थापित किया गया? तो रंगमंच के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो रामचंद्र देशमुख के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा समूह स्थापित किया गया था? चंदैनी गोंदा। नेक्स्ट है, इस राज्य में भरथरी निम्नलिखित में से किस विधा के रूप में जाना जाता है? भरथरी जो होती है एक लोक गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरौदपुरी धाम प्रसिद्ध है, तो गिरौदपुरी धाम जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो हो जाएगा सतनामी समाज का तीर्थ स्थल है। गिरौदपुरी जो धाम है वो सतनामी समाज का तीर्थ स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए यहाँ पर भारत में अधिकांशतः जो वर्षा होती है वो पर्वतकृत वर्षा होती है, ये सही है। बंगाल की खाड़ी से देश के अधिकांश भागों में वर्षा होती है। हाँ, 80% जो बारिश होती है भारत में वो बंगाल की खाड़ी से होती है, तो ये बात सही है। शरतकालीन चक्रवातों की उत्पत्ति भूमध्य सागर से होती है। शरतकालीन जो सर्दी के समय में चक्रवात होती है उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? भूमध्य सागर से होती है, ये भी सही है। ग्रीष्म काल में हवाएं स्थल से सागर की ओर चलती है, ये गलत है। ग्रीष्म काल में जो हवाएं हैं वो किस साइड चलती है? सागर से स्थल की ओर चलती है, ये उल्टा होगा। ग्रीष्म काल में जो हवाएं होती है वो सागर से स्थल की ओर बहती है, ना कि स्थल से सागर की ओर। नेक्स्ट है, श्रीकांत किदाम्बी निम्न में से किस खेल से के जुड़े हैं या किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो श्रीकांत किदाम्बी बैडमिंटन से जुड़े हैं। नेक्स्ट है, उचित संबंध जोड़ना है यहाँ। तो देखिए, शंख घोष किससे रिलेटेड है? बंगाली। रघुवीर चौधरी किससे रिलेटेड है? गुजराती। बालचंद्र नेमाड़े मराठी और केदारनाथ ये हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन इंडियन गर्ल नामक उपन्यास के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो ये उपन्यास किसकी है? वन इंडियन गर्ल चेतन भगत की है। नेक्स्ट है, सिड्रोसिस का तात्पर्य क्या होता है? सिड्रोसिस का तात्पर्य क्या होता है?
तो यहाँ शरीर में लौह तत्व का अत्यधिक जमाव क्या कहलाता है? सिड्रोसिस। अगर लौह तत्व का अत्यधिक जमाव हो जाता है तो वो कहलाता है सिड्रोसिस। नेक्स्ट है विटामिन सी की मात्रा के आधार पर खाद्य पदार्थों को सही क्रम में जमाना है। किसमें सबसे अधिक विटामिन सी होता है? तो सबसे अधिक विटामिन सी होता है आंवले में। तो देखिए, अगर आप एक आंसर इस यहाँ पे पता है तो बाकी सब डायरेक्ट निकल जाएगा। यहाँ पर आंवला जो हो जाएगा वो फर्स्ट में है, बाकी किसी में भी फर्स्ट में आंवला नहीं है। तो सबसे ज़्यादा होता है आंवले में, उसके बाद होता है अमरूद में, उसके बाद होता है संतरे में, फिर होता है अनानास में। नेक्स्ट, विटामिन बी के खाद्य स्रोत हैं। विटामिन बी के खाद्य स्रोत कौन कौन से हैं? दुग्ध पदार्थ, मछली एवं मीट, ये विटामिन बी के स्रोत हैं। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल से उत्खनन के दौरान एक जुते हुए खेत प्रमाण प्राप्त हुआ है? तो वह हो जाएगा कालीबंगा। सिंधु घाटी सभ्यता में अलग अलग स्थानों से उत्खनन के दौरान अलग अलग चीज़ें प्राप्त हुई है, जिसमें से यहाँ पर पूछ रहा है कि खेत जो थे जुते हुए मिले, ये कहाँ से मिले थे? कालीबंगा में। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियाँ। और ये कालीबंगा कहाँ स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी में शुद्धिमती नगर निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? तो ये कौन से महाजनपद की राजधानी थी? तो ये थी चेदी महाजनपद की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस पार्थियन राज्य को शासन काल में सेंट थॉमस भारत आया था? कौन से पार्थियन राजाओं के शासन काल में जो सेंट थॉमस था ये भारत आया था? तो आंसर हो जाएगा गोडोफस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम युग में निम्नलिखित में से कौन सा तमिल व्याकरण पर एक प्रबंध था? आंसर देखिए क्या हो जाएगा? तोल्कापियम। संगम युग की है ये और ये तमिल व्याकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने समाजवाद की वैज्ञानिक तरीके से व्याख्या की थी? तो वैज्ञानिक तरीके से व्याख्या समाजवाद की किसने की थी? भगत सिंह ने। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि में निम्नलिखित में से क्या नहीं था? तो देखिए, जो भारत छोड़ो हुआ था ये क्रिप्स आयोग की विफलता के कारण ये स्टार्ट हुआ था, उसके प्रतिरूप में, और भारतीय सीमा पर जापानी फौजों का आगमन हुआ था और बढ़ती कीमतें एवं खाद्य पदार्थों की आपूर्ति, इन सभी कारणों से भारत छोड़ो आंदोलन जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया था, ये सब इसकी पृष्ठभूमि है। ये संवैधानिक विघटन उस समय पर नहीं था इसका कारण। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 में स्थापित संवैधानिक सभा में कितने सदस्य थे? तो 1946 में स्थापित संवैधानिक सभा में कितने सदस्य थे? टोटल जो सदस्यों की संख्या थी वो थी 385। और इसमें आपके लिए एक क्वेश्चन है कि जब संविधान सभा हुई थी इसमें जो सदस्य थे इसमें कितनी महिलाएं थी, इनके बारे में बताना है। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के संबंध में कौन सा अभिकथन सही है? तो देखिए, इनमें से कौन सा यहाँ पर राइट हो जाएगा? जो कृषि है ये अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा घटक क्या है?
भारत में जो विदेशी मुद्राओं का भंडार होता है उसमें सबसे बड़ा घटक क्या है? तो वो हो जाएगा विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां। नेक्स्ट है रोरो फेरी सेवा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है किसका? तो यहाँ पर देखिए रोरो फेरी जो सेवा है ये किसका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है? दक्षिण एशिया का। नेक्स्ट है अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा के विषय में सही क्या है? तो यहाँ पर देखिए यहाँ ये सब अनुच्छेद 352 जिसके तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है इसके बारे में कौन कौन सा यहाँ सही है इसको बताना है। तो देखिए यहाँ पर देख लेते हैं। मंत्रिमंडल का परामर्श लिखित होना चाहिए, ऐसा नहीं है। मंत्रिमंडल का जो परामर्श है लिखित नहीं होना चाहिए। संसद के द्वारा 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, नहीं। संसद के द्वारा साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए इसको। और संसद के द्वारा 1 माह की अवधि के भीतर पारित होना चाहिए, ये भी सही है। संसद के द्वारा 2 माह के भीतर पारित नहीं होना चाहिए। और राष्ट्रपति एक कार्यपालिका आदेश के द्वारा अनुच्छेद 19 को निलंबित करता है। और नहीं, 19 जो होता है वो स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं, इसके लिए आदेश की ज़रूरत नहीं पड़ती, स्वतः ही ये निलंबित हो जाते हैं। 19 में क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता है, सभा करने की स्वतंत्रता है, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है, घूमने फिरने की स्वतंत्रता है, ये सब 19 में है। तो ये स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं जब आपातकाल लगती है तो अब कौन सा हो जाएगा? 3 हमारा राइट हुआ, 4th राइट हुआ और 7th ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे इसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाभ का पद शब्दावली के विषय में सही क्या है? लाभ का पद ये जो शब्दावली है इसके विषय में सही क्या है? देखिए यहाँ पर पहला क्या है? लाभ का पद पदावली को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, तो ऐसा नहीं है। लाभ के पद जो है वो संविधान में परिभाषित किया गया है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यह जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में परिभाषित किया है, नहीं, यहाँ पर परिभाषित नहीं है। इसका अर्थ धन संबंधी लाभ से है, सही है। इसमें वेतन सम्मिलित है और इसमें पारिश्रमिक सम्मिलित है, तो ये तो सही है। इसमें प्रतिकरात्मक भत्ता सम्मिलित है, नहीं। इसमें मानदेय सम्मिलित है, नहीं। इसमें पारिश्रमिक और वेतन सम्मिलित है, धन संबंधी लाभ है। और ये लाभ का पद शब्दावली को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, ये रॉन्ग है, ठीक है। सॉरी, ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ये परिभाषित है। तो अब देखिए ये सही है, मतलब परिभाषित नहीं है, ये सही है। और कौन सा सही था? धन संबंधी लाभ है, इसका मतलब इसमें वेतन और ये शामिल है, मतलब 1, 3 और 4 और 5 ये जो है लाभ के पद शब्दावली से संबंधित सही है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन के दौरान इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित किया गया था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान प्रथम राष्ट्रीय विद्यालय कहाँ पे स्थापित किया गया था? रायपुर में। नेक्स्ट है इस राज्य में मजदूर आंदोलन के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन है? मजदूर आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो कौन हो जाएंगे? ठाकुर प्यारेलाल सिंह। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस नाम से बस्तर 1876 का विद्रोह जाना जाता है? बस्तर में 1876 का जो विद्रोह था उसको किस नाम से जाना जाता है? तो वह हो जाएगा मूरिया विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने इस राज्य में कबीर पंथ की एक शाखा की स्थापना की थी? आंसर क्या हो जाएगा? धर्मदास। धर्मदास ने कबीर पंथ की जो है इसकी शाखा की स्थापना की थी।
नेक्स्ट है दीनदयाल पोर्ट निम्न में से किस राज्य में स्थित है? दीनदयाल पोर्ट कहाँ स्थित है? गुजरात। नेक्स्ट है हम्बनटोटा पोर्ट कहाँ निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? हम्बनटोटा कहाँ है? श्रीलंका में है। नेक्स्ट है यहाँ पर नदी दी हुई है, फिर उसकी सहायक नदी से मिलान करना है। तो देखिए यहाँ पर सिंधु नदी की जो सहायक नदी है वो कौन कौन सी है? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास। व्यास का ही पुराना नाम है विपाशा। ठीक। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी जो है वो हो जाएगी यमुना। देखिए फिर से करते हैं। सिंधु नदी की जो सहायक नदी है वो हो जाएगी विपाशा, क्योंकि व्यास की पुरानी नाम है विपाशा। और फिर गंगा की सहायक नदी है यमुना। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन हो जाएगी? रंगीत। और कावेरी की सहायक नदी हो जाएगी अमरावती। अब ठीक है, तो कौन सा आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। मृदा प्रदूषण का कारण है, इनमें से कौन सा कारण है मृदा प्रदूषण का? आंसर क्या हो जाएगा? हरित क्रांति। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो ये है वन संरक्षण के लिए, यहाँ पर पेड़ बचाओ ये अभियान था ये। नेक्स्ट है डकवर्थ लुईस नियम का पालन किस खेल में किया जाता है? डकवर्थ लुईस नियम का जो पालन है ये किस क्षेत्र में किया जाता है? ये क्रिकेट के क्षेत्र में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उचित संबंध जोड़िए। यहाँ पर कौन से व्यक्ति किस खेल से संबंधित है उसको यहाँ पर जोड़ना है। नहीं, देखिए जसवीर सिंह कबड्डी से रिलेटेड है, पीजे सुरेखा तीरंदाजी से, हरमनप्रीत कौर हॉकी से रिलेटेड है, हरमनप्रीत कौर क्रिकेट से रिलेटेड है, सुनील हॉकी से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बी के अकॉर्डिंग क्या क्या है? 3 4 1 2, यानी कि जसवीर सिंह का क्या है? कबड्डी है। विजय सुरेखा का क्या है? तीरंदाजी है। हरमनप्रीत कौर का क्या है? क्रिकेट है। और फिर SV सुनील का क्या है? हॉकी। नेक्स्ट है फ्लोरेसेंट ट्यूब की आंतरिक सतह पर चमक लाने व के लिए किस धातु की कोटिंग की जाती है? तो फ्लोरोसेंट ट्यूब जो होती है उसकी आंतरिक सतह पर चमक लाने के लिए कोटिंग की जाती है, तो वो कौन सी धातु की कोटिंग की जाती है? तो वो हो जाएगा फास्फोरस। चमक लाने के लिए फास्फोरस धातु की कोटिंग की जाती है। नेक्स्ट है कौन सा पदार्थ ताप का सुचालक है किंतु विद्युत के कुचालक है? अभ्रक। अभ्रक जो होता है वो ताप का सुचालक होता है लेकिन विद्युत का कुचालक होता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन से खाद्य पदार्थ पायस हैं? इनमें से कौन से खाद्य पदार्थ जो होंगे वो पायस हैं? तो ये देखिए A, B और C। क्रीम, अंडे का पीला भाग और दूध, ये क्या होता है? पायस होता है। नेक्स्ट है कोयले का उत्तम क्वालिटी क्या होता है? ये इसका ऑर्डर होता है एंथ्रेसाइट, उसके बाद लिग्नाइट, फिर बिटुमिनस, फिर पिट्स। पिट्स सबसे लोएस्ट क्वालिटी का होता है और एंथ्रेसाइट सबसे उत्तम क्वालिटी का होता है। नेक्स्ट है न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहलाता है? न्यूटन का 3 नियम है जिसमें न्यूटन के पहले नियम को किस नियम के नाम से जाना जाता है? जड़ता का नियम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है त्रिविमीय चित्र देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है?
त्रिविमीय चित्र का मतलब क्या होता है, जिसको कहा जाता है होलोग्राफी, इसको देखने के लिए पोलराइट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? जो जल का घनत्व होता है वो किस तापमान पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कौन हैं? अभी एक बार चेक कर लीजिएगा, उस टाइम इसका आंसर था MS किरण कुमार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पेशवा बाजीराव द्वितीय और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच बेसिन की संधि का हस्ताक्षर हुआ था? तो बेसिन की संधि का हस्ताक्षर कब हुआ था? 1802 में। नेक्स्ट है, आंध्र समाज सुधार आंदोलन का प्रमुख प्रणेता में कौन सा है इनमें से? आंध्र समाज सुधार आंदोलन के जो प्रमुख प्रणेता थे वे थे विरासलिंगम। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह की मृत्यु बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान में हुई? आंसर हो जाएगा जगदीशपुर। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के रायबरेली, प्रतापगढ़, फैजाबाद तथा सुल्तानपुर जिलों में निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में कृषक दंगे हुए थे? किसके नेतृत्व में यहाँ पर कृषक दंगे हुए थे? ये हुआ था बाबा रामचंद्र। नेक्स्ट है, भारत में वस्तुओं का परिवहन करने के लिए सबसे सस्ता मार्ग क्या है? तो भारत में अगर देखा जाए तो वस्तुओं का परिवहन करने के लिए सबसे सस्ता मार्ग है जल मार्ग। नेक्स्ट है, यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। शंकाओं को दूर करने के लिए घोषित किया जाता है कि अनुच्छेद 10 के अधीन इन संविधान के उपबंधों का परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन करने के लिए संसद की संविधायी शक्ति पर किसी प्रकार का निर्वर्धन नहीं होगा। यहाँ पर कौन सा अनुच्छेद आएगा जिसमें ये सभी लिखी हुई हैं? 368। ये किससे रिलेटेड है? संविधान संशोधन से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट है, जब एक संवैधानिक संशोधन विधेयक अनुसमर्थन के लिए राज्य विधानमंडल में भेजा जाता है तो विधेयक जो है किस बहुमत से पारित होना चाहिए? तो देखिए, यहाँ पर जब एक संवैधानिक संशोधन विधेयक जो होता है वो अनुसमर्थन के लिए राज्य विधानमंडल में अगर भेजा जाता है तो उस विधेयक को साधारण बहुमत के द्वारा पारित होना चाहिए। नेक्स्ट है, राज्यपाल के शक्तियों के विषय में सही क्या है? राज्यपाल को जो भी शक्ति प्राप्त है उसमें कौन सा इसमें से सही है? देखते हैं क्या क्या लिखा है। अध्यादेश जारी करने के लिए ऐसी आवश्यकता का अस्तित्व को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। अध्यादेश जारी करने के लिए ऐसी आवश्यकता का अस्तित्व न्याय योग्य विषय नहीं है। तीसरा लिखा हुआ है, क्षमा प्रदान करने की शक्ति न्यायिक पुनरीक्षा का विषय है। क्षमादान प्रदान करने की शक्ति न्यायिक पुनरीक्षा का विषय नहीं है। तो कौन कौन सा यहाँ पर राइट हो जाएगा? राज्यपाल के शक्ति के विषय में यहाँ राइट है। देखिए, अध्यादेश जो भी जारी करने के लिए ऐसी आवश्यकता का अस्तित्व न्याय योग्य विषय नहीं है। जो भी अध्यादेश जारी करेगा उसको न्याय योग्य नहीं होगा और क्षमा प्रदान करने की शक्ति के लिए कोई भी न्यायिक परीक्षा नहीं की जाएगी। तो ये सेकंड और थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पद की शर्तों के विषय में क्या सुमेलित नहीं है? तो देखिए, यहाँ पर राष्ट्रपति पद के लिए कौन कौन सी शर्त होनी चाहिए और इसमें से कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? राष्ट्रपति के पद की शर्तों के विषय में यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए,
उसे विशेषाधिकार की पात्रता होगी और उसकी उपलब्धियों और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जा सकते। ये दोनों जो होते हैं राष्ट्रपति के पद की शर्तें होती हैं, लेकिन ये तीनों जो है वो राष्ट्रपति के पद की शर्तें नहीं होती है। ये क्या होती है? उनकी योग्यता होती है। ये इनकी शर्त नहीं होती, ये इनकी योग्यता होती है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? 1, 2, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इनके शर्त न होकर इनकी योग्यता है। शर्त कौन कौन सी है? 4 और 5 ये इनकी शर्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या सही है? यहाँ पर देखिए 5 ऑप्शन दिए, इनमें से कौन सा इनमें से सही है ये बताना है। तो देखिए, संसद सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्न निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा विचार किए जाते हैं। ये सही है। ये क्या होता है? निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा विचार किए जाते हैं, ना कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। तीसरे यहाँ पर लिखी हुई है, संविधान में प्रथम सदन को लोकसभा का नाम और द्वितीय सदन को राज्यसभा का नाम दिया गया है। देखिए यहाँ पर ये सेकेंड वाला राइट है। थर्ड, संविधान में प्रथम सदन को लोकसभा का नाम दिया जाता है और द्वितीय सदन को राज्यसभा नाम दिया जाता है, ये भी सही है। फोर्थ, अनुच्छेद 103 संसद सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है, ये सही है। जो 103 है वो अनुच्छेद में क्या लिखा गया है? संसद सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित ये है। और फिफ्थ क्या बोल रहा है कि अनुच्छेद 103 निर्वाचन पूर्व की अयोग्यता से संबंधित है, ये नहीं है। ये निर्वाचन पूर्व की अयोग्यता से संबंधित नहीं है, ये संसद सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है। तो कौन कौन सा इसमें सही हो जाएगा? सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में इस राज्य को निम्नलिखित में से किस नाम से संदर्भित किया गया है? तो जो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है उसमें छत्तीसगढ़ राज्य को किस नाम से संदर्भित किया गया है? दक्षिण कोसल के नाम से संदर्भित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किस राजवंश ने इस राज्य पर शासन नहीं किया था? तो देखिए, प्राचीन काल में किस राजवंश ने इस पर शासन नहीं किया था? मौखरी। तो सरभुपुरिया, पांडु और नल, ये तीनों राजवंशों ने यहाँ पर शासन किया था। नेक्स्ट है, इस राज्य में कलचुरियों की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो कलचुरियों की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ये थी तुम्माड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य का प्रथम मराठा शासक निम्नलिखित में से कौन था? इस राज्य का प्रथम मराठा शासक निम्नलिखित में से कौन सा था? तो वो कौन थे? बिंबाजी भोसले प्रथम मराठा शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य के निम्नलिखित पुलिस अधिकारी को संयुक्त राज्य अमेरिका में ISP इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ ऑफ पुलिस अवार्ड से नवाजा गया है? तो देखिए ये आंसर है, ये ऑप्शन नंबर डी, लेकिन ये देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, उचित संबंध जोड़िए। यहाँ पर नाम दिए हुए हैं और फिर उनको जोड़ना है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बाकी ये देखिए ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है तो इसको स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फार नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फार ये जो बुक है वो किसके द्वारा लिखा गया है? मारिया शारापोवा के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है, जोगीमारा गुफा कहाँ पर स्थित है? तो जोगीमारा की जो गुफा है ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है रामगढ़ में। नेक्स्ट है, मरूमसिल्ली किस नदी पर स्थित है? मरूमसिल्ली किस नदी पर स्थित है? यह है सिलियारी नाला। नेक्स्ट है, कौन सा ग्लेशियर बृहद हिमालय में नहीं है? इसमें से कौन सा ग्लेशियर है जो बृहद हिमालय में नहीं है? यह है सियाची।
ये वृहद हिमालय में स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर सुमेलित करना है। काश्मीर हिमालय, ये किसका, कहाँ, जोजिला जो दर्रा है वो काश्मीर हिमालय में स्थित है। कुमायूं हिमालय, नंदा देवी जो है वो कुमायूं हिमालय में है। और नाथुला दर्रा ये कहाँ है, मध्य हिमालय में है। शिमला ये लघु हिमालय का हिस्सा है। तो देखिए 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर। अब देखिए कंप्यूटर के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित है? माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर जो है चतुर्थ पीढ़ी, चौथी पीढ़ी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मेमोरी यूनिट जो सीपीयू से सीधा संपर्क करता है क्या कहलाता है? तो वह मेमोरी यूनिट जो सीपीयू से सीधा संपर्क करता है वो मेन मेमोरी कहलाता है। नेक्स्ट है, एक हार्ड कॉपी बनता है, एक हार्ड कॉपी कब बनता है? लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या प्लॉटर, ये सभी हो जाएंगे। एक हार्ड कॉपी इनके द्वारा बनता है। जब सॉफ्ट कॉपी को प्रिंटर के द्वारा निकाल लिया जाता है किसी पेज पर तो वो क्या कहलाता है? हार्ड कॉपी कहलाता है। नेक्स्ट है, इम्पैक्ट प्रिंटर है। इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वो किस प्रकार का प्रिंटर है? तो ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर, ये दोनों ही प्रकार का है इम्पैक्ट प्रिंटर। नेक्स्ट है, पेरिफेरल उपकरण का उदाहरण है। पेरिफेरल उपकरण का उदाहरण कौन सा है? प्रिंटर। जो अलग से उपयोग किया जाता है उपकरण को, उसको कहा जाता है पेरिफेरल। नेक्स्ट है, एक हाइब्रिड कंप्यूटर क्या करता है? एक हाइब्रिड कंप्यूटर डिजिटल और एनालॉग दोनों कंप्यूटर जैसे लगते हैं। तो हाइब्रिड जो होता है मिक्स्ड वाला होता है, जो कि एनालॉग और डिजिटल दोनों की तरह लगते हैं। नेक्स्ट है, अप्रार्थनीय संदेश प्रणाली का दुरुपयोग करना है। ये स्पैम। स्पैम में क्या होता है? जो हमें यूज़ नहीं होता वो मैसेज मेल में स्पैम के अंतर्गत रहता है। नेक्स्ट है, सॉफ्टवेयर का उपयोग वेब पेज को देखने में होता है। तो कौन से सॉफ्टवेयर का उपयोग वेब पेज को देखने में होता है? ये है ब्राउज़र। वेब पेज को हम किस में देखते हैं? ब्राउज़र में। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक बैठक प्रणाली है। इलेक्ट्रॉनिक बैठक प्रणाली क्या है? ये है कॉन्फ्रेंसिंग। नेक्स्ट है, साइबर लॉ में डॉस का पूरा नाम क्या है? यानी कि डॉस का फुल फॉर्म यहाँ बताना है। ये क्या हो जाएगा? साइबर लॉ के अंतर्गत डॉस का पूरा नाम क्या होगा? डिनायल ऑफ सर्विस। नेक्स्ट है, हाल ही में मिटाए गए फाइल जमा होते हैं। तो जस्ट रिसेंट में ही मिटाया गया जो डिलीट किया गया फाइल होता है वो कहाँ पर होता है? तो वो जो होता है वो रिसाइकल बिन में होता है, जहाँ से फिर से आप उसको रिस्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, सीपीयू सीधा डैश भाषा को समझ सकता है। तो जो सीपीयू होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको कि कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, ये कौन सी भाषा को समझ सकता है? तो ये जो है मशीनी लैंग्वेज को समझ सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के निर्देशों को क्रियान्वित करता है? जो कंप्यूटर के निर्देश होते हैं इनको क्रियान्वित कौन करता है? ये अरिथमेटिक लॉजिक और लॉजिक यूनिट, ये दोनों ही कंप्यूटर के जो निर्देश होते हैं उनको क्रियान्वित करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अच्छी गुणवत्ता का ग्राफिक्स उत्पन्न करता है? तो जो ग्राफिक्स है वो अच्छी क्वालिटी की कौन उत्पन्न करता है? ये होता है प्लॉटर। प्लॉटर में अच्छी गुणवत्ता वाली ग्राफिक्स मिलती है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर प्रिंटर संबंधित है। लेजर प्रिंटर किससे संबंधित है? तो लेजर प्रिंटर देखिए पेज प्रिंटर से संबंधित है। लेजर प्रिंटर किससे संबंधित है? पेज प्रिंटर से संबंधित है। नेक्स्ट है, MS एक्सेल में चार्ट घुसाने का निम्न में से कौन सा विकल्प सही है?
जो MX एक्सेल होता है उसमें हम लोगों को चार्ट घुसाना है, तो उसके लिए कौन सा विकल्प सही है? इंसर्ट। किसी भी चीज़ को ऐड करना क्या कहलाता है? इंसर्ट कहलाता है, तो इंसर्ट चार्ट कहलाएगा। चार्ट को ऐड करना इंसर्ट कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉजिकल अनुक्रम में डाटा को व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? तो एक लॉजिकल ऑर्डर में डाटा को सिस्टमैटिक करना, व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? तो वह कहलाएगा सॉर्टिंग। ठीक, हम लोग जैसे किसी भी चीज़ को छांटते हैं तो क्या करना बोलते हैं? सॉर्टिंग करना बोलते हैं। बस वही है, लॉजिकल अनुक्रम में अगर डाटा को व्यवस्थित करेंगे तो वो कहलाएगा सॉर्टिंग। नेक्स्ट है, GUI लोड होने एवं कंप्यूटर बूट होने के बाद कौन सा पहला प्रोग्राम चलता है? तो GUI लोड होने पर या फिर जो कंप्यूटर बूट होता है तो उसके होने के बाद पहला जो प्रोग्राम चलता है वो कौन सा चलता है? ये चलता है प्रमाणीकरण। नेक्स्ट है, MS पावर पॉइंट में अधिकतम जूम प्रतिशत कितना होता है? MS पावर पॉइंट होता है उसमें मैक्सिमम आप जूम करते हैं वो कितने % तक कर सकते हैं? तो वो जो होता है वो 400% तक आप जूम कर सकते हैं। देखिएगा कभी इस तरीके से लिखा होता है प्लस और माइनस, तो ये आप इसको जूम करेंगे तो ये आप करते जाएंगे तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा? 4% तक ही होगा और उसके बाद ये जूम नहीं होगा। नेक्स्ट है, बाहरी आक्रमण से नेटवर्क को बचाने का तरीका डैश है, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, जो भी बाहरी आक्रमण होते हैं उससे नेटवर्क को बचाने का तरीका क्या होता है? फायरवॉल लगवाना। नेक्स्ट है, क्वेश्चन थे जिसमें हम लोगों ने मैथ्स का क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस नहीं किया हुआ है, बाकी जितने भी थ्योरी वाले क्वेश्चन थे वो सारे हमने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। तो फूड इंस्पेक्टर ऐप भी है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं प्लेलिस्ट से, बाकी आप लोग ये सारे ऐप भी देख सकते हैं और ये फूड इंस्पेक्टर वाला ऐप ज़रूर से आप चेक कर लीजिएगा और डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ऐप का, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। PDF भी आपको मिल जाएगा।